सर मेरे पिताजी के आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से क्या हो रहा है। बुरा लग रहा है, इस वजह से रोना आ रहा है। नमस्कार, ये बेटियां हैं। नीट क्वालिफाई करने के लिए पूरे साल पढ़ी, पूरी रात जगी, नींद की मार झेली, परीक्षा में बैठी, अपना 100% दी, इस उम्मीद से घर लौटी कि अब डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगी, डॉक्टर बनेंगी। लेकिन हुआ क्या, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। अब रो रही हैं आपकी ये होनहार बेटियां। 5 घंटे सो गए, घंटे में खाना पीना किया, पढ़ाई की इतनी मेहनत बर्बाद होगी तो सर दुख होगा। तो क्या फिर डिसाइड करने का मन करेगा। घर वालों का क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर? सर घर वालों का, सर जब नीट का पेपर दे के आए थे ना, जब घर वालों को बताया था ना, तो घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। उनको लग रहा है कि अब हमारी बेटी निकल जाएगी, कुछ बन जाएगी। तो मेरे घर वालों ने मेरे को लोन लेके चढ़ाया था, तो सर उनके चेहरे पे खुशी थी ना, वो देखने लायक भी। लेकिन अब सर जब उनको पता चला तो सर मेरे पिताजी के आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से क्या हो रहा है। क्यों सर तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं। हाँ, क्योंकि बुरा लग रहा है, इस वजह से रोना आ रहा है। लेकिन आप लगे रहिए मोदी जी के लाइव शो में, देखते रहिए मोदी जी के काफिले को। हाँ, एक बार और थाली बजाइए मोदी जी के त्याग पर। सैकड़ों गाड़ियों की जगह महज 2 गाड़ियों के साथ मोदी जी के निकलने पर। गोदी मीडिया को धन्यवाद दीजिए बेटियों के आंसुओं की जगह नेताओं के वाहन दिखाने के लिए। वैसे भी नीट का पेपर पहली बार थोड़े ही लीक हुआ है। मोदी सरकार की कृपा से ये दुर्लभ कारनामा चौथी बार हुआ है। 70 से अधिक परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। नीट कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर लीक। मोदी जी भी पेपर लीक पर बोलते हैं, लेकिन केवल चुनाव में। सुन लीजिए। हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। भाजपा आएगी, राजस्थान में पेपर माफिया को मिटाएगी। चुनाव गया, मोदी जी की पार्टी की सरकार बनी, पेपर लीक का मुद्दा गया तेल लेने। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता।
और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक, लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। अरे हाँ, इस महान पुरुष की तो चर्चा ही नहीं हुई। यही तो हैं विश्व गुरु के सुनहरे अक्षरों वाले शिक्षा मंत्री। इनके पीछे गोदी मीडिया बेवजह ही पड़ा है। सवाल मोदी जी से नहीं हो इसलिए इन्हें दिखा रहा है। क्या गोदी मीडिया को यह भी नहीं मालूम कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी ने चुनाव कार्य में लगा रखा है? ये कहने को देश के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन करने के लिए इनके पास चुनाव प्रभारी सह प्रभारी का भारी भरकम काम है। भूल गए बिहार विधानसभा चुनाव 2010, 2014, 2025, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017, 2022, कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में इन्होंने बतौर चुनाव प्रभारी कई महीने वहीं पर प्रवास किया। ऐसे में इनसे बेहतर शिक्षा प्रणाली और पारदर्शी परीक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर भी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इन्हीं से इस्तीफा मांग रही हैं, तो आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे? उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत को यह पता नहीं है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं? अरे भाई, ये बात खुले मंच से राजनाथ सिंह ने कही है, सुन लीजिए। मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अब बचता कौन है? राहुल गांधी, तो उनको भी सुन ही लेते हैं। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। So it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. Yes sir. अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल कर देंगे। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है?
थैंक यू। थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। लेकिन आप दुखी मत होइए, आप गिनकर यह बताइए कि मोदी जी के बेड़े में कितनी गाड़ियां कम हुई हैं। बेटियां तो रोती ही रहेंगी।